गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन सेशन में हमारा टॉपिक है ओशनिक फ्लोर एंड इट्स कन्फिगरेशन, जिसमें हम बात करेंगे पैसिफिक एंड इंडियन ओशन की। जैसा हमने पिछले सेशन में देखा कि अटलांटिक ओशन जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें बहुत सारी तरह की टोपोग्राफिकल फीचर्स मिलती हैं। और इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस के टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पैसिफिक ओशन हमारी अर्थ सरफेस पे जो सबसे बड़ा ओशन है वो है, जो लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है और जिसकी जो डेप्थ है 4315 मीटर एवरेज डेप्थ है, जो आकार में बहुत ही बड़ा है और ट्रायंगुलर शेप लिए हुए है। यह विषुवत रेखा के निकट जो है लगभग 17,000 किलोमीटर चौड़ा है और जैसा मैंने पीछे बताया कि ये हमारी धरती पर मिलने वाला सबसे बड़ा महासागर है, जो एक तरफ नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका से मिलता है और दूसरी तरफ एशिया से मिलता है। तो इस तरह ये बीच का एक वाटर बॉडी है जो एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और दूसरी तरफ एशियन रीजन से मिलता है। यदि हम इसके देखें तो इसके पूर्वी भाग में मेरियाना ट्रेंच, टोगा, क्यूराइल, फिलीपींस जैसे गर्त मिलते हैं। जो मेरियाना ट्रेंच है, जिसका हम चैलेंजर डीप जानते हैं कि 11,022 मीटर धरती पर समुद्र के अंदर सबसे गहरी जगह है। वहीं यदि आगे चलें तो जिस तरह मिड अटलांटिक रिज मिलता था अटलांटिक ओशन में, उस तरह का कोई यहाँ पर एक सिंगल यूनिफाइड जो रिज है वो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं जो रिजेस मिलते हैं। कुछ प्लेटूज मिलते हैं। यदि इनमें देखें तो एल्बर्ट्रॉस प्लेटू या चिलियन जो रिज है वो प्रमुख है। इस महासागर के जो चारों तरफ जो हैं काफ़ी बड़ी बड़ी खाड़ियाँ हैं। वहीं कुछ द्वीप समूह भी हैं, जिसमें जापान, फिलीपींस, हवाई आइलैंड या पूर्वी द्वीप समूह। जहां हम डीप्स की बात करें तो चैलेंजर डीप, टोगा, मेरियाना, एल्टूशियन डीप्स जो हैं, जो वर्थ मेंशनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहां मैं ऊपर बात कर रहा था कि बहुत सारे सागर मिलते हैं, तो बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये इसके जो मार्जिनल सीज हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको बताने हैं। अब ये आपके सामने 3D मॉडल है पैसिफिक ओशन का। यदि आप देखें तो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आपको आइलैंड्स नज़र आएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे रिजेस जो हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिजेस भी हैं। साथ ही साथ चेन ऑफ आइलैंड्स भी आपको नॉर्थ में दिखती है। तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। जहाँ एक तरफ एशिया है, वहीं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके दूसरे साइड हैं। और जो फीचर्स हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है प्लेन्स के रूप में भी है, और साथ ही साथ छोटे छोटे माउंटेन्स जो ऊपर चल के जो महासागर से ऊपर निकल के आइलैंड्स के फॉर्म में भी आपको दिखाई देंगे। ये आपके पास पैसिफिक ओशन का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं आइलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और जो कलर है, जहाँ जितना डार्क कलर है आप देख सकते हैं ये डीप वाले पैचेस हैं, और जो लाइट कलर्स है वो इतने ज़्यादा डीप नहीं है, जिसमें बहुत सारे जो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी आपके सामने पैसिफिक ओशन है। आप यदि देखें तो पैसिफिक ओशंस में बहुत सारे फ्रैक्चर जोन्स हैं, जहाँ पर प्लेट्स में बीच में अंडुलेशन है, डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह टोगा ट्रेंच भी आपके सामने दिखाई हुई है। इसी तरह यदि आप देखें तो यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच है। तो आपको ये सारे फीचर्स पता होने चाहिए। चिलियन राइज है आपके सामने। इसी तरह ग्वाटेमाला बेसिन है, यहाँ पे बेसिन वाला एरिया है। कोकस रिज है, पेरू चिली ट्रेंच है, नाजका रिज है। तो रिजेस हैं, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल कोई मिड अटलांटिक रिज की तरह मिड पैसिफिक रिज नहीं है, बल्कि बहुत सारे साइड में हैं। लेकिन साथ ही साथ हवाईयन रिज जो है, या जो मैगलन जो सी माउंटेन्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं। इसीलिए आप देखेंगे पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं,
क्योंकि ये वो माउंटेन्स हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ निकली हुई हैं और आइलैंड्स के फॉर्म में बची हुई हैं। इसके आगे यदि हम देखें तो हम बात करेंगे इंडियन ओशन की। तो जैसा मैंने अपने पीछे डिस्क्रिप्शन में बताया कि इंडियन ओशन जो है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के कंपैरिजन में बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि जहां पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में हैं, वहीं इंडियन ओशन जो है वो इनक्लोज्ड है नॉर्थ से, इसीलिए ये इनक्लोज्ड सी कहलाता है, इनक्लोज्ड ओशन कहलाता है। इसकी नॉर्दर्न जो लिमिट है वो जो हमारी कर्क रेखा है उससे निर्धारित होती है। और यदि हम टोपोग्राफिकल फीचर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो इंडियन ओशन है वो अन्य जो महासागर हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा डाइवर्स नहीं है। इसका क्षेत्रफल यदि हम देखें तो ये 7.3 करोड़ किलोमीटर फैला हुआ है, साथ ही साथ इसकी जो डेप्थ है और उनके कंपैरिजन में भी कम है, जो 3600 मीटर एवरेज डेप्थ है। इंडियन ओशन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मैदानी है, इसीलिए हम कहते हैं कि 60% जो हिस्सा है 4000 से 6000 मीटर की गहराई वाला मैदानी हिस्सा है। इसके महाद्वीपीय मग्न तट जो हैं संकरे हैं, परंतु यदि पूर्व की ओर देखें तो वो चौड़े हैं। यहाँ पर जो महासागरीय गर्त हैं वो कम गहरे हैं, जो 3400 मीटर तक ही गहराई लिए हुए हैं। महाद्वीपीय मग्न तट में इंडियन ओशन में जो हिस्सा है वो 4.2% एरिया है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जो मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े हैं, जिसमें इनकी जो अधिकतम चौड़ाई है वो 640 किलोमीटर के आसपास है। जहां मिड अटलांटिक रिज की हमने पीछे बात की, इंडियन ओशन में भी एक मिड इंडियन ओशन रिज मिलती है जो कन्याकुमारी से आर्कटिक तक फैली हुई है, जिसको लक्षद्वीप चौगस कटक कहा जाता है। जब ये अंडमान सागर में होती है, अंडमान सागर से नीचे की तरफ देखें तो इसको 90 डिग्री रिज भी कहा जाता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रिज वो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जो बहुत ऊंची नहीं होती, लेकिन वो कंसेक्यूटिव होती हैं, काफ़ी लंबी दूरी तक छोटी छोटी पहाड़ियाँ रिज कहलाती हैं। ये आपके सामने इंडियन ओशन का 3D मैप है। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री रिज आपके सामने ये दिख रही है, और ये लक्षद्वीप चौगस जो रिज है वो है। और आप देख सकते हैं कि बीच बीच में बहुत सारे आइलैंड्स निकले हुए हैं। यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड्स है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो स्प्रेड है वो है। तो इस तरह के पूरे जो इंडियन ओशन है उसका फ्लोर भी हाईली डाइवर्स है, जिस तरह से हमने देखा कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का भी डाइवर्स मिलता है। इसी तरह बहुत सारे बेसिन हैं, यहाँ सोमालियन बेसिन है, आप देख सकते हैं। इंडिया है, यहाँ पे इंडस रिवर के डिपोजिशन के कारण बहुत सारा प्लेन मिलता है। इसी तरह जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे भी बहुत सारा प्लेन एरिया है। और बहुत ही डाइवर्स जो है मिड इंडियन रीजन, जो इंडियन ओशन का रीजन है वो मिलता है, जिसमें लक्षद्वीप चौगस और 90 डिग्री रिज जो प्रोमिनेंट रिजेस हैं। यहीं पर जावा के पास में आपका जावा डीप मिलता है। जो हमारा इंडियन ओशन है, जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, सुलावेसी है, रीयूनियन आइलैंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ आइलैंड्स जो हैं कोरल रीफ वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो वॉल्केनिक नेचर के हैं। यहाँ पर यदि हम खाड़ियों और सागरों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर प्रोमिनेंट सी हैं। और गर्त यदि बात करें तो जो हमारे डीप्स हैं वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के पर्सपेक्टिव में कम मिलते हैं। यहाँ जो सबसे प्रोमिनेंट डीप है वो जावा डीप है। ये आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि किस तरह चौगस लक्षद्वीप प्लेटू या रिज है, उसी तरह 90 डिग्री रिज है, मिड इंडियन ओशन रिज है, कार्लसबर्ग रिज है। तो ये रिजेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने, और साथ ही साथ बेसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो इंडियन ओशन का फ्लोर है वो 90 डिग्री रिज, मिड इंडियन रिज,
बहुत सारे बेसिन, जावा ट्रेंच, पर्थ बेसिन या अरेबियन बेसिन या बे ऑफ बंगाल बेसिन में डिवाइडेड है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी यहाँ पर हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड्स जो हैं वो कोरल इन नेचर हैं, कोरल फॉर्मेशन के हैं, जिसमें लक्षद्वीप है या मालदीव का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। उसी तरह कुछ माउंटेनियस नेचर के हैं, जिसमें अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये इस इंडियन ओशन की डाइवर्सिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह इस सेशन में हमने अपने पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो डाइवर्सिटी मिलती है ओशनिक रिलीफ की, उनको देखा। हमने देखने का प्रयास किया कि कौन कौन से प्रोमिनेंट फीचर्स हैं पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के। अब आपके सामने स्लाइड्स पे कुछ शॉर्ट आंसर एंड कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनका आंसर लिखना है। सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हमने क्लास में डिस्कस की हैं, आप इनको देखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ बात ध्यान देने की है कि आपके एग्ज़ाम में एक ना एक ओशन का जो रिलीफ है उसका डिस्क्रिप्शन पक्का आता है। तो आपको इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, तीनों ही ओशंस के ओशनिक फ्लोर का सिस्टमेटिक आंसर लिखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फीचर किस ओशंस के हैं और किस प्रकार की वहाँ पर टोपोग्राफिकल वेरिएशन मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव हैं, तो आप इस ईमेल आईडी से मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।